चलिए आज स्टार्ट करते हैं धातु और अधातु। एक बहुत ही अच्छा चैप्टर है जो पढ़ने में इंटरेस्टिंग लगेगा और वीडियो में बने रहिएगा। जो भी है, झारखंड बोर्ड चाहे बिहार बोर्ड चाहे यूपी बोर्ड, जो भी हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो जुड़ जाइए इस चैनल से, सब्सक्राइब कर लिए चैनल को। दूसरा, आगे आने वाले समय में बहुत मजा आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज धातु और अधातु को। तो ससुरा एक साइंटिस्ट था जिन्होंने धातु और अधातु एक नाम दिया, जो इल्मन तत्वों को वर्गीकृत किया। ठीक है, वो धातु और अधातु के टर्म में। ठीक है, तो सबसे पहला धातु। धातु के कुछ उदाहरण देखिए। एफी, एल्युमिनियम, कॉपर, चांदी। ठीक है, ये क्या हो गया, धातु के उदाहरण है। और अधातु अगर कहा जाए तो अधातु में हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन इत्यादि क्या है, अधातु है। अब देखिए, हम लोग को क्या करना है, धातु और अधातु को अलग करने अगर दिया जाए, कहा जाए एक टेबल में दिया जाए ये धातु है, और अगर दिया जाए टेबल में कुछ एलिमेंट दिया जाए, आपको अलग करना है धातु और अधातु को, तो आप क्या करेंगे। ससुरा एक साइंटिस्ट था जिन्होंने बताया कि भौतिक गुणधर्म के आधार पर धातु और अधातु को हम लोग अलग कर सकते हैं। इन लोग भी, साइंटिस्ट लोग भी ना गजब है, मतलब खोपड़ी लगाते रहता है दिन भर। तो देखिए, चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहला धात्विक चमक। पहला नंबर, धातु में क्या होता है, धात्विक चमक होता है, सतह धातु की सतह चमकदार होती है। क्या होता है, चमकदार। और अधातु की सतह क्या होगा, चमकीली नहीं होती है, वो चमकीली नहीं होती है। लेकिन एक है अधातु तत्व, कौन है वो, आयोडीन है। इकलौता है यार, इकलौता है जो क्या होता है, चमकीला होता है। अधातु होते हुए भी क्या, अधातु होते हुए भी वो चमकीला होता है। ससुरा कितना पावर है समझो इसमें। ठीक है, बात करते हैं कठोरता की बात। कठोरता के आधार पर धातु और अधातु को किस तरह वर्गीकृत किया गया है। धातुएं सामान्यतः कठोर होती है, समझ गए ना, क्या होगा, कठोर होगा। लेकिन कुछ ऐसा तत्व है जो कठोर नहीं होता है। क्या कर सकते हैं, उसको चाकू से भी काट सकते हैं, जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम इत्यादि को चाकू से काटा जा सकता है। और अधातु के अगर देखें तो अधातु कठोर नहीं होते हैं, लेकिन कार्बन एक ऐसा अपरूप है जो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। क्या है, प्राकृतिक पदार्थ जो नेचुरल में अकरिंग होता है। कौन, कार्बन। अधातु होते हुए भी कठोर है। ठीक है, अब आइए देखते हैं तीसरा रूप क्या है, ध्रुव। अब धातु कमरे के ताप पर ठोस रूप में पाई जाती है। क्या करेगा, कमरा में अगर धातु को रखे, धातु को रखे तो ठोस रूप में पाया जाएगा। लेकिन उसी जगह को अगर एक धातु हम लोग ले ले, मरकरी को, पारा, पारा नाम सुने हैं ना, पारा गर्म हो जाता है सबका, वो वाला नहीं होता है। एक्चुअली में पारा अलग होता है। ठीक है, उसको मरकरी कहते हैं। अगर मरकरी को हम लोग रूम टेम्परेचर, मतलब सामान्यतः रूम में हम लोग जिस तरह रहते हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है उसका रूम टेम्परेचर, हर रूम का, मतलब सामान्यतः रह सकते हैं, ज़्यादा गर्मी भी नहीं, ज़्यादा ठंडा भी नहीं। उस रूम टेम्परेचर में अगर हम लोग किसको रखें, मरकरी को रखें। मरकरी एक धातु है जो क्या होता है, द्रव्य रूप में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, द्रव्य रूप में। और इसका यूज कहाँ होता है रे भैया, इसको जानना है ना। इसका यूज थर्मोमीटर में होता है। कहाँ होता है, थर्मोमीटर में होता है। ठीक है, और भी जगह होता है, लेकिन चलिए आगे देखते हैं। अब अधातु ठोस या गैसीय रूप में पाया जाता है। क्या होता है, ठोस या गैसीय रूप में पाया जाता है। कहाँ पर, कहाँ पर, रूम टेम्परेचर पर। लेकिन ब्रोमीन को छोड़कर जो तरल रूप में होती है, सिर्फ ब्रोमीन ही एक ऐसा धातु है जो क्या होता है, लिक्विड, मतलब तरल रूप में पाए जाते हैं। कहाँ पर, रूम टेम्परेचर में। अब आइए आज जानते हैं अधात वर्धता। अधात वधर्यता मतलब, देखिए, कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। मान लीजिए ये मुझे हम एक कॉपर का तार दिया, मतलब वायर दिया, इसको हमको पीटना है हथौड़ा से, इसको थोड़ा चौड़ा करना है, तो होगा क्या, नहीं हो जाएगा। ठीक है, चौड़ा हो जाएगा। लेकिन वही हम लोग को अधातु दिया, कोई भी दे दिया, मतलब सोडियम दे दिया। सोडियम तो ऐसे भी हम लोग उसको छू भी नहीं सकते, वो हाईली एक्सप्लोसिव रहता है, हम लोग आगे जानेंगे। ठीक है, क्या होता है उसमें, जब भी हम लोग किसी मतलब अधातु को पीटेंगे तो वो फैलेगा नहीं। ठीक है, उसी को अधात वधर्यता कहते हैं। ठीक है, एक मिनट, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं तन्यता की ओर। तन्यता,
धातुओं में पतली तार के रूप में खींची जा सकती है, ये तो मैंने बताया ना। ठीक है, धातु को क्या कर सकते हैं, पतली तार, एक पतली तार के रूप में खींची जा सकती है। ठीक है, अधातुओं को नहीं खींची जा सकती। छठी बात है क्या, विद्युत व उष्मा के चालक। सामान्यतः क्या होता है ससुरा कि धातुएं जो होता है ना, क्या होता है, उष्मा और विद्युत का दोनों का सुचालक ही होता है। मरकरी और पीवी कुचालक होते हैं। मरकरी और पीवी को छोड़कर बाकी सब सुचालक होते हैं। ठीक है, पीवी मतलब शीशा, शीशा समझ गए ना, शीशा। घर में शीशा से करंट छोड़िएगा ना, नहीं लगेगा, पता चल जाएगा कि क्या है, धातु है ना धातु है। लेकिन धातुएं है, छूइएगा तो उसका गुण ही होता है, एक्सेप्शंस है। ठीक है, सामान्यतः अधातुएं उष्मा वो विद्युत का कुचालक होती है। ग्रेफाइट एक सुचालक है। पेंसिल ले लीजिएगा, एक छोर पे, दोनों छोर पे छील दीजिएगा, भर दीजिएगा पलक में, देखिएगा पता चल जाएगा पेंसिल क्या है, अधातु है अधातु है। ठीक है, तो क्या करना है, नहीं करना है ऐसा। ठीक है, वो एक अधातु है, लेकिन उसका अधातु होते हुए भी उसमें धातु का गुण पाया जाता है। किसमें, ग्रेफाइट में। ठीक है, ग्रेफाइट बोल रहे हैं, हाँ ग्रेफाइट में। चलिए बात करते हैं घनत्व, मतलब डेंसिटी। सामान्यतः अधिक घनत्व उच्च गलनांक। सोडियम और पोटेशियम का घनत्व तथा गलनांक कम होता है। अधातुएं का घनत्व व गलनांक कम होता है। ध्वनिक, धातुएं कठोर सतह को टकराने से आवाज़ पैदा करती है। ठीक है, पैसा नहीं पैदा करती है। ठीक है, क्या करेंगे, हथौड़ा से हम लोग धातु को पीटेंगे तो कोई आवाज़ होगा ना। अगर वही धातु को पीट रहे हैं तो कोई ध्वनि उत्पन्न नहीं होगा। पीटिए, देखिए पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए ऑक्साइड, ऑक्साइड का बात करते हैं। धातुएं क्षारीय ऑक्साइड बनाती है, जैसे MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। अधातुएं क्या होगा, ऑक्साइड बनाती है, अम्लीय ऑक्साइड। कौन सा ऑक्साइड, अम्लीय, SO2। और ये क्या होता है, कौन सा ऑक्साइड बनाती है, क्षारीय ऑक्साइड। और धातु कौन सा बनाता है, कौन सा बनाती है, मतलब क्षारीय ऑक्साइड, अम्लीय ऑक्साइड। ठीक है, याद रखना है, फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। पूछा जाएगा एग्जाम में कि धातु और अधातु में क्या विभिन्नता है, क्या समानता है, इसको पूछा जाएगा तो एक लकीर खींचिएगा, एक साइड धातु लिखिएगा, एक साइड अधातु लिखिएगा, दोनों में जो जो है उसको लिख दीजिएगा। धातु ये होता है, अधातु ये होता है। ठीक है, लन फन जवानन जितना भी है सब लिख दीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए, नहीं तो PDF का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब रासायनिक गुण के आधार पर, वो तो भौतिक गुण हो गया, अब रासायनिक गुण के आधार पर धातु और अधातु को कैसे ही क्या करेंगे आगे जानते हैं। चलिए, धातु और रासायनिक गुणधर्म, धातु के रासायनिक गुणधर्म। वायु के साथ अभिक्रिया क्या करेगा, वायु के साथ अभिक्रिया करके क्या करता है, धातु ऑक्साइड बनता है। धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाता है। मान लो छड़ को छोड़ दिए, कहाँ पर, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, वो क्या होगा, उस पर एक परत चढ़ जाएगा जिसको ऑक्साइड कहते हैं, ऑक्साइड का परत होता है। उसी तरह अगर कॉपर को छोड़ दिए, कॉपर को छोड़ दिया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, मतलब खुला हवा में, तो क्या होगा, खुला हवा मतलब बाहर में रख दिए। ठीक है, उसमें हवा लग रहा है, नमी लग रहा है, तो क्या होगा, वो CEO बना लेगा। ठीक है, ऑक्सीजन को पकड़ के CEO बना लेगा। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड मतलब काला हो जाएगा। देखे है ना, समय तक कॉपर को रख दीजिएगा बाहर में 1-2-3 दिन के लिए। ठीक है, उसके बाद पता चल जाएगा क्या होता है। ठीक है, अल्मुनियम को भी एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाता है, और मैग्नीशियम भी मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। मतलब जिस तरह का धातु उस तरह ऑक्सीजन को पकड़ के वो ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, सोडियम और पोटेशियम वायु में आकस्मिक आग पकड़ लेते हैं, जिन्हें रोकने के लिए इसे केरोसिन तेल में डुबा कर रख दिया जाता है। ठीक है, मतलब जैसे ही सोडियम और पोटेशियम, इसको के से डिनोट करते हैं लेकिन पोटेशियम पढ़ेंगे। ठीक है, सोडियम Na, इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है। चलिए देखते हैं आगे, उसको पढ़ेंगे एटॉमिक नंबर के बारे में चैप्टर 4 में। चलिए, सोडियम और पोटेशियम वायु में आकस्मिक आग पकड़ लेते हैं, जैसे कि केरोसिन में इसको डुबो के रखते हैं, जैसे केरोसिन से बाहर निकालेंगे इसमें आग पकड़ लेगा, क्या करेगा, आग पकड़ लेगा। तो इसीलिए इसको केरोसिन में डुबो के रखते हैं, वो अक्रिय हो जाता है। ठीक है, केरोसिन में रखने से। चलिए आगे जानते हैं हम लोग कुछ। लेकिन हाँ दोस्तों, सोडियम को क्या कर सकते हैं, चाकू से भी काट सकते हैं हम लोग, क्या कर सकते हैं, चाकू से भी काट सकते हैं। किसको, सोडियम को। ठीक है, पोटेशियम को भी काट सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। MgAl ZnPb वायु के साथ धीरे से अभिक्रिया करते हैं, धीरे अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, मतलब अभिक्रिया करेंगे लेकिन बहुत ही कम करेंगे। एल्युमिनियम ZnPb, ठीक है, इनके धातु पर ऑक्साइड की परत चढ़ाई जाती है। इन धातुओं पर ऑक्साइड की परत
चढ़ जाती है। क्या करेगा, अगर वो क्या चढ़ा ही नहीं जाती है, चढ़ जाती है। देखिए कब करेगा, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा, लेकिन धीरे से करता है। धीरे से करता है तो क्या होता है, ऑक्सीजन का परत चढ़ जाता है, मतलब ऑक्साइड का परत चढ़ जाता है। Fe आयरन, देखिए सबसे ज़्यादा यूज होता है, घर उर बनाने में यूज होता है ना छड़ का। ले लीजिए उसको एक एग्जांपल के लिए, वायु में गर्म करने पर प्रज्वलित नहीं होता है, लेकिन ज्वाला में लोह चूर्ण डालने पर तेज से जलने लगता है। वायु में गर्म करने पर प्रज्वलित नहीं होता है, लेकिन ज्वाला में लोह चूर्ण डालने पर तेज से जलने लगता है। ठीक है। कॉपर भी प्रज्वलित नहीं होता, लेकिन उस पर काले रंग का कॉपर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। एयू एजी चांदी, एयू सोना, क्या होता है, एजी मतलब चांदी। ठीक है, क्या होगा, चांदी। ठीक है, इसको चांदी कहते हैं, इसको डिनोट करते हैं एजी से। और एयू सोना, सोना बोलते हैं ना, गोल्ड, सोना लेने जाना है, सोना लेने जाना, तो क्या होता है उसका, एयू, क्या होगा, एयू। तो कमेंट में बता दीजिएगा इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, कमेंट में बताना ना छोड़िएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। एयू सोना के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, क्या करते हैं, इसीलिए इन लोग इतना महंगा होता है ना। कोई अभिक्रिया ही नहीं करेगा बाहर में, सर क्या होता है, सोच रहा अभिक्रिया करेगा तब ना, अभिक्रिया करवे नहीं करता, इसीलिए इसको गला में टांगते हैं, कान में टांगते हैं, सब जगह टांगते हैं। ठीक है, तो क्या करता है, अभिक्रिया नहीं करता है, एजी भी नहीं करता है और एयू भी नहीं करता है। और एजी का तो अगर तार बना देंगे हम लोग, बिजली का तार, तो बहुत ही महंगा होता है, लेकिन एकदम इतना सुंदर कंडक्टिविटी रहेगा, इतना मस्त सुपर कंडक्टिविटी रहेगा, बोलना नहीं होगा। मतलब अगर आप 5 एम्पियर का करंट यहाँ दिए तो 5 एम्पियर का करंट यहाँ भी पहुँचेगा, वहाँ से कोई भेज रहा है 10 एम्पियर का करंट तो यहाँ भी 10 एम्पियर का करंट पहुँचेगा। समझ लीजिए, एयू में इतना कंडक्टिविटी रहता है, लेकिन यूज नहीं होता है क्योंकि चोरी हो जाएगा, है ना, बहुत ही महंगा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड, वे धातु और धातु जो अम्ल तथा क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करते हैं और लवण व जल उत्पन्न करते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे हम लोग, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या कहता है, मतलब इसका डेफिनेशन हम लोग अगर बोलेंगे, एग्जाम में पूछा जाएगा तो क्या लिखेंगे, वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करते हैं और लवण व जल बनाते हैं, उसको हम लोग क्या कहेंगे, उभयधर्मी ऑक्साइड कहेंगे। जैसे कि Al2O3 प्लस HCl, AlCl3 प्लस H2O बनाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर देखिए, इसको देखिए आराम से देखिए, देखिए Al2O3 6, मतलब धातु के साथ रिएक्ट किया, AlCl3 बनाएगा और H2O बनाया, जल बनाया, लवण बनाया, लवण बनाता है, सॉल्ट बनाता है और वाटर बनाता है, मतलब लवण बनाता है और जल बनाता है। अगर धात्विक ऑक्साइड को हम लोग अगर क्या करेंगे, धात्विक ऑक्साइड लेंगे, ससुरा धात्विक ऑक्साइड लेंगे, देखो ए ससुरा, देखो देखो धात्विक ऑक्साइड को ले लिए, उसको हम लोग क्या कर दिए, क्षार के साथ रिएक्ट करवा दिए, तो क्या बनाएगा, उसमें भी सॉल्ट बनाएगा और वाटर बनाएगा। ठीक है, तो जानिए, देखिए मजा लाया ना हम लोग। ठीक है, जल के साथ अभिक्रिया करता है, धातु तथा जल, धातु ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, मतलब जल के साथ धातु अभिक्रिया करके क्या करेगा, धातु ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन बना देगा। ठीक है, धातु ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करे, धातु हाइड्रो ऑक्साइड बना देगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे देखते हैं अब धातु का अम्ल के साथ अभिक्रिया किस तरह होता है। धातु का ऑक्साइड देख लिए ना, लेकिन अब धातु को सिर्फ हम अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या होगा, देखिए अगर हम लोग ये मान लीजिए HCl है, इसमें HCl डाला हुआ है, ठीक है, इसमें हम लोग ऊपर से लोहा डाल दिए, तो क्या बनाएगा, FeCl बनाएगा, 2 बनाएगा, FeCl2 बनाएगा और H2O साथ में बाहर निकला, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगा। उसी तरह Mg को डालेंगे, वो भी उस तरह बनाएगा, Zn को डालेंगे, Zn भी बनाएगा, AlCl3 को डालेंगे, वो भी बनाएगा। तो क्या करेंगे, एक कंटेनर लेंगे, HCl लेना है, उसमें उसमें हम लोग क्या करेंगे, एक लोहे के रड को डाल देंगे, तो Mg को डाल देंगे, Zn को डाल देंगे, Al को डाल देंगे, Cu क्या करेगा, अभिक्रिया तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। कौन नहीं करता है, CuAgHg। ठीक है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। देखिए अगर इसको डाले तो क्या बनाएगा, देखिए FeCl2 बनाएगा, इसके केस में Mg के केस में MgCl2 बनाएगा, और Zn के केस में ZnCl2 बनाएगा, और AlCl3 Al के केस में मतलब एल्युमिनियम के केस में AlCl3 और H2 बाहर निकल जाएगा। लेकिन ससुरा 1 2 3 एक ऐसा धातु है जो क्या करता है, अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, जैसे कि कॉपर, इसीलिए कॉपर को महंगा कहा जाता है। कॉपर का यूज, कॉपर का छड़ एकदम घर बनाइएगा ना तो बहुत ही मजबूत बनेगा, लेकिन बनता ही नहीं है। तो आइए देखते हैं, CuAgHg दोनों अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। ठीक है, अभिक्रिया करवे नहीं करता है,
तो इसको याद रखिएगा, 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कौन सा धातु तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। तो चलिए, धातुओं की अन्य धातु लवणों के साथ अभिक्रिया, ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा। ये वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पढ़ लीजिएगा आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इंपॉर्टेंट क्या है देखिए, धातु अधातु के साथ अगर अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा। धातुओं की अधातुओं के साथ अभिक्रिया, ठीक है, तत्वों की अभिक्रियाशील संयोजकता के कोष के पूर्ण करने की प्रवृत्ति के रूप में समझी जा सकती है। धातु के परमाणु अपने संयोजक कोष के इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं। क्या होगा, धातु होगा अपना संयोजक कोष, मतलब वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, त्याग करेगा, और वही जो क्या करेगा और क्या बनाता है, धनायन बनाते हैं, त्याग करके धनायन बनाते हैं। अधातु के परमाणु संयोजक कोष इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। मतलब धातु एक रिच आदमी है, मतलब रिच आदमी, पुअर नहीं है, रिच आदमी है, जो पैसा दान करता है। क्या करता है, दान करता है। क्या करता है, पैसा दान करता है, नहीं, इलेक्ट्रॉन दान करता है। जो रिच रहेगा वही ना दान कर पाएगा, और जो गरीब रहेगा वही तो ज्ञान कर पाएगा। तो वही हो जाता है, धातु क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को दान करता है। और उसकी केस में अगर गरीब कौन है, अधातु है। धातु क्या है, रिच है, और अधातु क्या है, गरीब है। गरीब क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, गेन कर रहा है, और धातु क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को दे रहा है। तो लेने या देने के बाद एक बॉन्ड बनता है कि हम तुमको दे रहे हैं तो कुछ हम ले रहे हैं, तो कुछ बॉन्ड बनेगा कि नहीं तुम्हारे और हमारे बीच में। तो वही उन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बनता है, इसी को बोलते हैं हम लोग आयनिक बॉन्ड, ठीक है। आइए उसको देखते हैं आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है। NaCl का निर्माण, जैसे कि NaCl, इसका जो वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है। ये 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर दिया, लेकिन क्लोरीन के पास 1 इलेक्ट्रॉन कम है। इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। यहाँ पर देखिए ससुरा, देखिए यहाँ पर देखिए क्या है, 7 है, यहाँ पर 8 करना है इसको। तो इधर से 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, ये फेंक रहा है इधर से इलेक्ट्रॉन, ये ले लिया, तो एक 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बना लिया, यहाँ से फेंक दिया यहाँ से। तो क्लोरीन के पास क्या आ गया, 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, अधिक आ गया, 288 बना लिया। क्या हो गया, क्लोरीन ऋणायन हो गया, ठीक है। इसी को आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। इसको 11वीं क्लास में पढ़िएगा आप लोग, ठीक है, अच्छे से। अगर इंग्लिश मीडियम से हैं तो इंग्लिश में अगर पढ़िएगा तो आयनिक बॉन्ड पढ़िएगा, हिंदी में दूसरा कुछ नाम होता है। तो चलिए देखते हैं, ये दे दिया, एक बॉन्ड बना दिया, NaCl का एक बॉन्ड बन गया। इसी तरह बॉन्ड बनता है, ठीक है। आयनिक यौगिक, देखिए आयनिक यौगिक कहते हैं, आयनिक बॉन्ड, ठीक है। विपरीत आवेशित आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तथा मजबूत स्थिर विद्युत बल में बांधकर आयनिक यौगिक बना लेते हैं। क्या करता है, एक दूसरे को आकर्षित करता है, हाँ, आकर्षित करता है, ठीक है। चलिए देखिए, आयनिक बॉन्ड इसी तरह बनता है, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग थोड़ा सा आगे, बस इसको लास्ट स्टेप तक यहाँ तक ख़त्म करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में देखेंगे अगले वीडियो में आयनिक यौगिक के गुणधर्म। आयनिक यौगिक मतलब आयनिक बॉन्ड बना रहा है वो, तो उसका गुणधर्म क्या होगा, प्रॉपर्टी क्या होगा। सामान्यतः क्या होता है, ये ठोस, वो कुछ कठोर होते हैं, और ये भंगुर भी होता है। जैसे कि नमक को ले लीजिए, NaCl को क्या करेंगे, हाथ में लेंगे तुरंत टूट जाता है ना, टूटता है कि नहीं। देखिए एग्जाम्पल हम लाइव बता दे रहे हैं यहीं पर, कहीं जाना नहीं, भटकना नहीं पड़ेगा आपको खोजने के लिए, ठीक है। तो क्या करेंगे, NaCl लेंगे, हाथ में लेंगे, कहीं भी लेंगे, देखिएगा टूट जाएगा, छोटे छोटे क्रिस्टल के रूप में हो जाएगा। तो क्या करते हैं, वो क्या होता है, एक ठोस होता है, कठोर होता है, और भंगुर हो जाता है, ठीक है। गलनांक और कथनांक, ठीक है, मतलब मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, मेल्ट होता है और बॉइलिंग पॉइंट होता है। इसको आगे जाने में क्या होता है, लेकिन ये इसको यहाँ पर समझ लीजिए। आयनिक यौगिक का गलनांक और कथनांक बहुत ही अधिक होता है। NaCl को डबकाएंगे, ठीक है, मेल्ट कितना देर में होगा, गलेगा कितना में, फ्रीजिंग कितना होगा, ठीक है। घुलनशीलता, आयनिक यौगिक का प्राय जल में घुलनशील, वो घुलनशील, वो केरोसिन पेट्रोल जैसे विलेयों में अविलेय होते हैं, मतलब घुलनशील नहीं होते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, एग्जाम्पल किसे हम लोग जानेंगे। आयनिक NaCl को ले लीजिएगा, जल में घोलिएगा, घुल जाएगा। NaCl को ले लीजिएगा, केरोसिन में घोलिएगा, घुलेगा नहीं। पेट्रोल में घोलिएगा, नहीं घोलिएगा, नहीं घुलेगा। लेकिन आप लोग को करना नहीं है, ऐसे सब प्रैक्टिकल है, कुछ हो सकता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं उसमें विद्युत चालकता। विद्युत चालकता क्या होता है, अगर करना है कुछ सेफ्टी मेजर्स के साथ कर सकते हैं, हाथ में कुछ पहन सकते हैं, जैसे इसमें कुछ
बड़ा कुछ होता नहीं है, कुछ होगा नहीं इसमें। H2SO4 ये सब लीजिएगा तो सब थोड़ा खतरनाक होता है, बाकी सब कुछ है नहीं। तो ठीक है, देखिए विद्युत चालकता आयनिक यौगिक जलीय विलयन में और गलित रूप में विद्युत का चालक करते हैं और ठोस रूप में विद्युत का चालक नहीं करते हैं। ठीक है, 3 इडियट देख लीजिएगा एक बार मूवी, तब पता चल जाएगा आयनिक यौगिक कैसे मतलब विद्युत का चालक करते हैं। ठीक है, मज़ा लगेगा देखनी है वीडियो को क्या बोल रहे हैं, मूवी की देखिएगा, मज़ा लगेगा। ठीक है, यानी क्योंकि क्या होता है जल में जलीय विलयन और गलित रूप में विद्युत का चालक करता है। मतलब सॉलिड स्टेट में नहीं करेगा, मतलब उसको लिक्विड रूप में बना देंगे तो वो क्या करेगा, जल का चालक मतलब विद्युत का चालक करेगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही सर, जितना हो सके चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जरूर कीजिएगा, जरूर नहीं कीजिएगा, चलिए जरूर कीजिएगा। हाँ ठीक है, चलिए और क्या करना है, जितना हो सके झारखंड बोर्ड के बच्चों को बोलिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। क्या अच्छा फ्री में पढ़ा रहा है, हर चैप्टर करवाएंगे। फिजिक्स का भी 1-2 चैप्टर हो चुका है, एक चैप्टर हो चुका है, उसको सेकंड चैप्टर देख रहे हैं, सोच रहे बनाएंगे। और मैथमेटिक्स का क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट किए थे लेकिन वो अच्छा नहीं हो पाया, और करेंगे आगे तक। तो चलिए वीडियो में मिलते हैं, इतना ही तक, अगले वीडियो में मिलेंगे। टाटा बाय।